लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार का साफ कहना है कि जीविका बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी होगी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने इनकार कर दिया है। यूपी सरकार का साफ कहना है कि जीविका के साथ आजीविका बचानी भी उतनी ही जरूरी है। यूपी सरकार का संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश दिया था यूपी सरकार को, जिसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ इनकार कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जीविका के साथ साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है। यूपी सरकार का तर्क है जीविका के साथ आजीविका भी बचानी बेहद जरूरी है और लॉकडाउन से साफ इनकार किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार का संपूर्ण लॉकडाउन से साफ इनकार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जीविका के साथ आजीविका भी उतनी ही जरूरी है। कुछ ही देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, जहां यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश दिया गया था यूपी सरकार को, लेकिन यूपी सरकार ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि जीविका बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संपूर्ण लॉकडाउन से यूपी सरकार ने इनकार किया है। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं यूपी सरकार के इस फैसले को, जिसने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है? नहीं, हाई कोर्ट को मानने से इनकार नहीं कह सकते इसको हम लोग। उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट का जो आदेश है, उनका भी लॉकडाउन करने के लिए उन्होंने बोला है। लॉकडाउन किस तरीके से लगाना है ये हम अपने प्रदेश के लिए हम खुद तय करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से एक भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आंशिक बंदी, जो बड़े बड़े बाजार हैं, जैसे अभी लखनऊ में, कानपुर में, बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने देखा कि जैसे सर्राफा एसोसिएशन है, उन्होंने कहा हम 3 दिन के लिए अपनी मार्केट बंद कर रहे हैं। व्यापार मंडल ट्रांसपोर्ट ने कहा हम अपना 4 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट वाला एरिया बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में जनपद मार्केट, जो सबसे मेन मार्केट है, उन्होंने उसको 4 दिन के लिए बंद कर दिया। तो कम से कम इस तरीके से करने से उन जगहों पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जा रहा है और भय का माहौल भी शहर में नहीं बन रहा है। छोटे दुकानदार जो रोजमर्रा के कमाने वाले हैं, उन लोगों की जीविका कैसे चलेगी ये भी तो सरकार को ही देखना है। तो इसलिए लॉकडाउन के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से लॉकडाउन करेंगे, और मगर उसका पूरा ध्यान रखेंगे कि प्रोटोकॉल बना रहे और एक तरीके से लॉकडाउन रहे भी और नहीं भी रहे। तो कह सकते हैं राजेंद्र जी कि सरकार फिर से कोई नई गाइडलाइन जारी कर सकती है? सरकार बिल्कुल नई गाइडलाइन, उसके लिए यहाँ मीटिंग चल रही है। अभी हमने पता किया था, तो लोक भवन में मीटिंग चल रही, वर्चुअल मीटिंग, उसमें गाइडलाइन बन रही है कि हो सकता है 11 बजे तक ये सब्जी और फल और ये सब बिकेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट कोई ना कोई बनाएगी, मगर संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना कम ही प्रतीत होती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसी लॉकडाउन का फॉर्मेट तैयार कर सकती है सरकार? हाँ बिल्कुल, मतलब उससे, जिससे कि आम जनमानस को भी कोई ऐसी, जो रोजमर्रा के कमाने वाले हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, आम आदमी को भी परेशानी ना हो और बहुत ज्यादा भीड़ भी ना हो, ऐसे करके सरकार उसकी कोई गाइडलाइन बना रही। जी, इसके पहले यह भी कहा जा रहा था सरकार वीकली लॉकडाउन लगा सकती है। अभी तक सिर्फ संडे था, क्या वो सैटरडे संडे लॉकडाउन भी कर सकती है? ये भी हो सकता है। ये इसकी संभावना ज्यादा है कि वो दिन में रोज, जो हफ्ते के 5 दिन है, उसके लिए गाइडलाइन अलग बनाए और सैटरडे संडे को संपूर्ण लॉकडाउन कर दे। इसकी संभावना ज्यादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर यूपी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है। और यहां पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।